भेदभाव को प्रतिबिंबित करने की पुरुष प्रवृत्ति होती है। पुरुष सोचते हैं कि महिलाओं से युद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, मोर्चा पुरुष ही संभालता है। ऐसी परिस्थिति में महिलाओं को भोजन, आवास और सुरक्षा की चिंता युद्ध के दौरान किसी को नहीं रहती है। ऐसी हालात में औरतों के ऊपर ही बच्चों के भोजन और सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है। यह सर्वविदित है कि युद्ध के समय अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट आती है और यह भी कहर बनकर महिलाओं पर टूटता है। एक रिपोर्ट मुझे याद आ रही है, 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो तालिबान नेताओं द्वारा अफगान गांव की सभी अविवाहित लड़कियों को इकट्ठा कर तालिबानी लड़कों से शादी करने के लिए मजबूर किया। हम सभी महिलाएं अच्छी तरह से महसूस करती हैं कि शादी करते ही महिलाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाती हैं और बच्चे पैदा करना, घर की देखभाल करना, यही उनका भविष्य हो जाता है। अगर युद्ध विराम हो भी जाता है तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही आहत होती हैं। शिक्षा के तरफ उनका वापस लौटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ताजा घटना के रूप में जैसा सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध के मुहाने पर, चाहूंगी कि आतंकियों के ने 26 पुरुष तीर्थ यात्रियों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट नारवाल भी शामिल थे, जिनकी शादी मात्र 6 दिन पहले हुई थी। यूं तो भारत पाकिस्तान के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहा है। पहलगाम की घटना ने दोनों देशों को युद्ध की ओर तेजी से बढ़ा दिया। राष्ट्रवादी उन्माद फैलाकर राजनीतिक गलियारों में युद्ध के पक्ष में समर्थन जुटाया जा रहा था। युद्ध की इन परिस्थितियों में राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और प्रतिशोध की है। मीडिया तो जबरदस्त ढोल पीटती है, लेकिन एक आवाज फिर दबा दी जाती है कि आम नागरिक का क्या होगा और उसमें भी औरतों की क्या स्थिति होगी। ऐसे में मुझे क्लारा जेटकिन की याद आती है, जिन्होंने 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहा था कि युद्ध केवल सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का परिणाम है, जिसकी कीमत सबसे पहले सबसे अधिक श्रमिकों और स्त्रियों की चुकानी पड़ती है। यहाँ भी कहना चाहूंगी, क्लारा जेटकिन ने द ड्यूटी ऑफ वर्किंग वोमेन इन वॉर इन टाइम नामक अपने लेख में इस बात का विरोध किया था कि युद्ध सिर्फ पुरुषों का कार्य क्षेत्र है और स्त्रियां केवल सेविका या शोकग्रस्त भूमिका निभा सकती हैं। जेटकिन स्पष्ट संदेश देती हैं कि महिलाएं वर्गीय चेतना के साथ युद्ध के विरुद्ध खड़ी हों, क्योंकि उनके अधिकारों, उनके बच्चों, उनके श्रम का अपमान है। यह दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक नजर आता है। पहलगाम हमले के बाद पूंजीवादी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब यह जरूरी हो जाता है कि हम यह सोचें कि युद्ध सबसे पहले किसे प्रभावित करता है। सीमाओं पर गोलियों से अधिक यह युद्ध रसोई घर, स्कूल, अस्पताल और खेतों में लड़ा जाता है। महिलाएं जो पहले से ही असमानता और शोषण की शिकार हैं, युद्ध उन्हें बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। जेटकिन चेतावनी भरी शब्दों में कहती हैं कि युद्ध और भूख जुड़वा बहने हैं। जैसे युद्ध आगे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण और सबसे ऊपर स्त्री श्रम रोजा लग्जमबर्ग, जो एक प्रबल मार्क्सवादी के रूप में पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, उनको मैं यहाँ उद्धृत करना चाहती हूँ। कहने में कोई संकोच नहीं कि रोजा युद्ध और पूंजीवाद के जटिल रिश्ते को बड़ी गहराई से समझती थी। लग्जमबर्ग ने केवल युद्ध का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस नैतिकवादी शांतिवाद का भी आलोचना की जो युद्ध विरोध को केवल एक भावनात्मक या नैतिक आग्रह तक सीमित रखता है। वे मानती थी कि शांति के पीछे सामाजिक आर्थिक क्रांति की चेतना होनी चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि पहलगाम के बाद उठी युद्ध विरोध आवाजें अगर केवल मानवता की भाषा बोलें और पूंजीवादी राष्ट्र राज्य की संरचना की चुनौती न दें तो तत्कालिक मदद तो मिल जाएगी, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं। यह हम सभी मार्क्सवादियों के लिए